जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज वापस आ गए हम लोग बॉलीवुड के कुछ अननोन फैक्ट्स के साथ। और आज हम लोग बातें करेंगे बॉलीवुड के 80s की मूवी के बारे में। 70s कंप्लीट करके अब हम लोग 80s में एंटर कर चुके हैं। और 80s के सबसे बड़े मूवी, सबसे पहले मूवी हम लोग बात करेंगे क्रांति। जी हाँ, क्रांति मूवी आप लोग को पता है किस स्केल में बनी थी और किस स्केल की मूवी है। तो चलिए उसके कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे आज हम लोग। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक जरूर से करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा। तो चलिए अब वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। क्रांति मूवी से दिलीप कुमार सर ने बहुत टाइम बाद एक मूवी से लंबा ब्रेक लिया था, तकरीबन 4 साल का। उसके बाद उन्होंने क्रांति मूवी से अपनी मूवी जर्नी वापस से स्टार्ट की थी। और ये देखा जाए तो बहुत बड़े स्केल में मूवी बनी थी। 3.5 करोड़ लगे थे इस मूवी को बनने में उस टाइम में। और ऑलमोस्ट आपका कहा जाए तो 20 से 21 करोड़ के करीब इस मूवी ने कमाया था। और ये मूवी बहुत बड़ी स्टार कास्ट में बनी थी, जैसे दिलीप कुमार सर थे, शशि कपूर सर थे, मनोज कुमार सर, शत्रुघ्न सिन्हा सर, हेमा मालिनी मैम और परवीन बाबी। ये कहा जाता है 1980s मतलब 80s के दौर के ये इस मूवी को कहा जाता था मल्टी स्टारर, बाप ऑफ मल्टी स्टारर, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े नाम थे। और मनोज कुमार सर तो इस मूवी के डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर सभी थे और लीड एक्टर भी थे। और इस मूवी से उनका नाम, ऐसे तो उनको सब भारत कुमार कहते ही थे, बट इस मूवी के बाद वो नाम उन पे और सूट करने लगा। और ये टाइटल उनके साथ हमेशा रह गया, अभी उस दुनिया में नहीं है, बट हाँ ये नाम और ये जो टाइटल है भारत कुमार, ये उनके साथ जुड़ के रह गया। इस मूवी में एक और अननोन फैक्ट्स ये भी है कि जब क्लाइमैक्स में जब भारत माता का झंडा उठा था तो रियल लाइफ में सब थिएटर में झंडे के साथ जाते थे। और जब वो सीन आता था तो सब तालियां सीटियां मारते थे और वो लोग भी झंडा उठाते थे और उसे लहराते थे और उस मोमेंट को एंजॉय करते थे। तो ये भी कुछ एक अननोन फैक्ट्स है। और पूरा मतलब एक गूज़बम्प्स वाला माहौल बन गया था सभी के लिए वो। जैसे मैंने कहा था कि इस मूवी का 3.5 बजट था करोड़, और इसने ओवरऑल 20 to 21 करोड़ का मैसिव बिजनेस किया था। और बहुत सारे थिएटर में ये तकरीबन 50-50 वीक्स तक कंटिन्यू रन हुआ था। और जैसे आप लोगों को पता है उस टाइम में कोई CGI, कोई VFX वैसा होता नहीं था, तो ये मूवी असली शिप में शूट हुआ था और ये एक लार्ज ग्रैंड स्केल में बनाया गया था। और एक और अननोन फैक्ट्स है कि इस मूवी में जैसे करीम खान का रोल जैसे शत्रुघ्न सिन्हा सर ने प्ले किया था, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा। पहले उस कैरेक्टर को अमिताभ बच्चन सर को ऑफर किया गया था, बट डेट इशू की वजह से वो नहीं कर पाए ये मूवी। और उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा सर को अप्रोच किया गया और उन्होंने इस कैरेक्टर का प्ले किया इस कैरेक्टर को। और मनोज कुमार सर इस मूवी में विनोद खन्ना सर को भी कास्ट करना चाहते थे, पर वो भी बहुत बिजी थे, इसीलिए वो कैरेक्टर, वो पार्ट फिर शशि कपूर सर ने प्ले किया था। तो ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स क्रांति मूवी रिलेटेड। तो चलिए ये अब खत्म होता है, बट हाँ आप लोग के लिए कुछ बोनस भी है। तो जैसे आप लोगों को पता है मिथुन चक्रवर्ती सर वो भी 80s में ही लॉन्च हुए थे डिस्को डांसर मूवी से। उससे पहले ही बहुत सारा मूवी वो किए हुए, पर डिस्को डांसर मूवी वो बहुत मैसिव हिट था। और बाहर की कंट्री में जैसे चाइना हो, अफ्रीका हो, रसिया हो, उसमें बहुत ही वो फेमस हुआ था। और उनका जो गाना था जिमी जिमी, तो जब लॉकडाउन के टाइम में तो बाहर की कंट्री में वो गाना एज अ एंथम, एज अ प्रोटेस्ट वो लोग यूज करते थे। तो ये भी एक कुछ था, मैं सोचा कि बोनस ऐड कर दूं आप लोग के लिए, नया कुछ मैं लाया हूं। और रसिया में मिथुन सर के हेयर स्टाइल, कॉस्ट्यूम इसको बहुत पसंद किया जाता था, लोग कॉपी भी करते थे। एक और बोनस आप लोग के पास अपडेट है, सॉरी अपडेट नहीं बोलूंगा मैं, अननोन फैक्ट बोलूंगा जो शायद आप लोग को ना पता हो, कि जैकी श्रॉफ सर जो है वो पहले एक फोटोग्राफर के असिस्टेंट हुआ करते थे। और उनके पहली मूवी बहुत ट्रेजेडी टाइप में उनको मिली थी। जो सुभाष घाई सर थे, उनकी जो हीरो मूवी के डायरेक्टर, वो उनको एक ट्रैफिक सिग्नल में देखे थे और उनको उनका लुक बहुत पसंद आया था। तो वो तभी वो डिसाइड कर लिए थे कि जैकी श्रॉफ सर को वो अपने मूवी हीरो के लिए कास्ट करेंगे एज ए लीड हीरो। और एक आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, राजेंद्र कुमार के जो बेटे थे कुमार गौरव की फिल्म जो आई थी लव स्टोरी, जो 1981 में आई थी, जो मैसिव हिट हुई थी, बहुत बड़ी हिट हुई थी, बट उसके बाद उनका करियर कुछ ऐसे ग्रो नहीं हुआ है। तो जो आम जनता थे, आम पब्लिक थे, वो कहते थे कि वो वन हिट वंडर है,
क्योंकि उसके बाद उनकी कोई मूवी वैसे हिट हुई ही नहीं। श्रीदेवी मैम ने साउथ सिनेमा में 13 साल की उम्र में रजनीकांत सर के मॉम का कैरेक्टर प्ले किया था। ये शायद ही किसी को पता होगा। जब मुझे भी पता चला तो मैं भी शॉक्ड हो गया। जी हाँ, वो 13 साल की उम्र में रजनीकांत सर के मॉम का कैरेक्टर प्ले किया था साउथ सिनेमा में। और फिर 80s के दौर पे वो बॉलीवुड में भी राज किए थे, मिस्टर इंडिया, चांदनी और भी बहुत सारे मूवी के साथ। बहुत सारे सोर्स ऐसे भी कहते हैं कि रेखा मैम ने विनोद मेहरा सर से शादी की थी सीक्रेटली, लेकिन बाद में उन्होंने कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। वो शादी कभी ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। सो एक और बोनस क्रेडिट आप लोगों के लिए है अनिल कपूर सर रिलेटेड, कि उनकी एक मूवी थी ताजदार 1981 में आई थी, जो पाकिस्तान में शूट हुई थी। पर ये शायद बहुत कोई को नहीं पता होगा। ये एक अननोन फैक्ट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा टेंशन चल रहा था, इसलिए उसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, इसलिए बहुत कोई को वो नहीं पता। बट हाँ, पाकिस्तान में उनकी एक मूवी शूट हुई थी जिसका नाम था ताजदार, जो 1981 में आई थी। हमारी अगली अपडेट है सनी देओल सर रिलेटेड। सबको पता है उनकी पहली मूवी बेताब है, पर हाँ, बहुत कोई को ये नहीं पता कि उन्होंने द बर्निंग ट्रेन में भी एक कैमियो रोल किया था। पर अगर देखा जाए तो उनकी पहली मूवी बर्निंग ट्रेन हो जाती, बट एज अ लीड वो बेताब में आए थे। बट बर्निंग ट्रेन में उनको कोई क्रेडिट नाम जो आता है वो नहीं था, इसलिए बहुत कोई को नहीं पता है कि उन्होंने एक छोटा सा कैमियो रोल किया था। सो अगली न्यूज है किशोर कुमार सर रिलेटेड। किशोर कुमार सर की डेथ 1987 में हुई थी, लेकिन उनके गाए हुए गाने 1989, 90 तक रिलीज होते रहे, जैसे वक्त का शहंशाह, स्वर्ग, एटसेट्रा और भी बहुत सारे हैं। लोग सोचते हैं कि वो गाने नए हैं, पर नहीं, वो गाने वो पहले शूट कर चुके थे, बट रिलीज बाद में हो रहे थे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ अननोन फैक्ट्स क्रांति मूवी रिलेटेड, और कुछ मैंने क्रेडिट आप लोग को दिया, बोनस जैसे कहा जाए, बोनस अपडेट। तो हाँ, तो ये वीडियो आज यहाँ पे होता है एंड। तो होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज क्लिक करिएगा। आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और फिर एक और नए वीडियो के साथ हम लोग वापस आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।